नमस्कार, मैं शालिनी सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में भगवान प्रकट हो में। दर्शकों, हमने हमेशा से सुना है कि लोग कहते हैं कि जब अंत समय आए तब अगर भगवान आ जाएं तो कल्याण हो जाएगा, और यही कारण है। इसी उद्देश्य के साथ ही लोग एक आयु के बाद भगवान का नाम भजना शुरू कर देते हैं। जब एक इंसान अपने बुढ़ापे की ओर बढ़ता है तब वो ईश्वर का नाम जपता हुआ हमें मिल जाता है। भले ही उसने पूरे जीवन में नाम ना जपा हो, लेकिन बुढ़ापे में नाम ज़रूर जपता है। यही बात हमारे वेदों और धर्म ग्रंथों में भी लिखी हुई है कि अगर आप भगवान का नाम जपेंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। कौन से समय में? अंत समय में। लेकिन पवन कुमार जी का कहना है कि अंत समय में भगवान मत आना। कैसी बात है ये? अगर ऐसा कहा है उन्होंने तो क्यों कहा है, आइए ये जानने की कोशिश करते हैं। हमेशा की तरह आज एक बार फिर पवन कुमार जी हमारे साथ हैं, हमारे बीच हैं। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए, उनका स्वागत करते हुए उनसे इस सवाल का जवाब लेते हैं। पवन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। पवन जी, जब सारी दुनिया कहती है, धर्म ग्रंथ कहते हैं कि अंत समय में भगवान आए तो कल्याण होगा, तो आप क्यों कहते हैं कि अंत समय में मत आना? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। ये जैसे मैंने आपसे बताया कि ये एक पुकार, एक छोटी सी अर्थहीन कहिए, मूर्खता भरी कहिए, परम जरूरी कहिए, एक पुकार है। भगवान तू यहाँ पर इस वक्त मौजूद है, प्लीज तुरंत प्रकट हो। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। अगर मैं तुझसे ये कहता हूं कि भगवान अंत समय तू आ जाना, तो पहली बात तो यह है कि हम अगर अंत समय के लिए मांग करते हैं तो हम खुद ही, जैसे मैंने आपसे पहले भी शायद इस बात पे कभी चर्चा हुई है कि हम किसी से कहें कि भाई साहब आप 25 तारीख को आना, हमारे यहाँ शादी है, आप 25 तारीख को आना, ये फंक्शन है, आप 25 तारीख को आना, तो क्या वह पहले आएगा? नहीं, वो पहले नहीं आएगा। तो अगर हमारा टारगेट ये होगा कि तू अंत समय पर आना, तो वह पहले क्यों आएगा? हमने खुद ने ही उसे नेगेट कर दिया पहले आने के लिए, तो कि हम वी आर सेटिस्फाइड कि भाई अंत समय में तू आ जाए, तो वी आर सेटिस्फाइड। नहीं भगवान, वी आर नॉट सेटिस्फाइड। अंत समय में तू आना ही मत। जब मैं पूरे जीवन तुझे, हमारा ये कहना है भगवान तुरंत प्रकट हो, पूरे जीवन हर क्षण तू प्रकट रहे, और हर क्षण तू प्रकट नहीं रह रहा है, तो इट इज़ नॉट ये कोई लेन देन नहीं है कि तू अंत समय में आया और मेरा कल्याण हो गया, अंत समय में तू मुझे दिखाई पड़ गया, मेरी 84 कट गई, मुझे तेरा धाम मिल गया। तो इट इज़ नॉट दैट कि फॉर समथिंग कि भाई ये हो जाए इसलिए मैं तुझे यहाँ पर बुला रहा हूँ, ये फंक्शन है तू यहाँ पर आ जा, मेरे को ये फ़ायदा हो जाएगा। इट इज़ नॉट रेसिप्रोकल, जैसे मैंने पहले कहा था कि इट इज़ नॉट रेसिप्रोकल। ये गिव एंड टेक नहीं है कि तू अंत समय में आ जाएगा, अंत समय में तू आएगा, इतने लोग पहले ही आके खड़े होंगे, मेरा जाने का समय होगा और उस समय तू आएगा। भाई पूरे जीवन तो तू आया नहीं, फिर क्या करेगा? उस समय भी मता जो होगा सो देखा जाएगा, मेरा कल्याण नहीं होगा। ऐसे कौन सा कल्याण हुआ? पूरे जीवन तो तेरे बिना गुजार ही दिया मैंने। तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट इस तरीके से उसे एक मूर्खता भरा निवेदन किया जा रहा है कि भगवान अंत समय में मत आना, तुरंत आ। हम क्यों कहें तू बाद में आ? हम क्यों कहें तू एक सांस बाद में या एक मिनट भी बाद में आ? इसीलिए इस मिशन में ये कहा जा रहा, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। हाउ कैन आई टेल यू दैट यू कम आफ्टर सम टाइम? एंड इफ अगर मैं ही कह रहा हूं कि तू बाद में आना, थोड़ी देर बाद में आना, तो फिर तो बाद में तुझे कहाँ फुर्सत, अभी फुर्सत नहीं है, बाद में कहाँ फुर्सत मिलेगी? बाद में तुझे कोई काम हो गया और हो गया, तो हम तो वैसे के वैसे रह गए। तो इस मिशन में, इस पुकार में, एक मूर्खता भरी पुकार में, एक प्यार भरी पुकार, या कुछ भी कहिए, इस एक भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, एक इसमें केवल मात्र ये कहा जा रहा है कि भगवान 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 प्लीज तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। हमने तुझे कहा, तू नहीं प्रकट हुआ, तेरी मर्जी। हमने फिर एक आवाज़ लगा दी, भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट हो, फिर प्रकट नहीं हुआ, एक
चिट्ठी फिर दे दी। एक जगह हमने लिखा है कि भगवान हम तेरा सुमिरन नहीं कर रहे हैं, हम तुझे याद भी नहीं कर रहे हैं, हम तुझे लेटर भी नहीं दे रहे हैं, हम तुझे टेलीग्राम दे रहे हैं। तुरंत प्रकट हो, तुरंत प्रकट हो, तुरंत प्रकट हो, तुरंत प्रकट हो। तू नहीं प्रकट हो रहा है, तेरी मर्जी। हम तुझे आवाज़ देने में, पुकारने में यह कैसे कह सकते हैं कि नहीं भगवान तू अनसमय आना? नहीं, तुरंत आ, तुरंत आ, तुरंत आ, तुरंत आ, तुरंत आ। और यही इस मिशन में बार बार निवेदन किया जा रहा है। फिर भी हमारी पुकार, हम जान रहे हैं कि ये इस पुकार से फिर भी कुछ भी हल या कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकलने वाला है। तो क्या कर रहे हैं, हमारे भाई से भी कह रहे हैं कि भैया भैया एक आवाज़ आप भी लगा दो, आपका भी तो पिता है। भगवान के कान में जाएगी, अरे मेरे 2 बच्चे पुकार रहे हैं। कल हम 2 ने 2 को और बताया ना, मेरे 4 बच्चे पुकार रहे हैं। अरे मेरे हजारों लाखों करोड़ों, अरे मेरे सारे हर कण कण पुकार रहा है। क्या उस पिता को, जो कि समर्थ है, हर कुछ में समर्थ है, उस पिता को प्रकट होने का एक जी तो करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल। तो ये अपना एक प्रयास है कि हम उसे पुकारें, और पुकार करके भले वो प्रकट हो ना हो, हम पुकारते झूठे सच्चे पुकारते इस संसार से चले जाएंगे। लेकिन भगवान, मेरे प्यारे ईश्वर, मेरे प्यारे प्राणपति, मेरे प्यारे माँ बापू, तू सुन रहा है, मैं तुझे प्रकट होने के लिए भी एक झूठा सा ही सही एक निवेदन कर रहा हूँ। भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट हो। बिल्कुल। और ये निवेदन है, ये एक प्रार्थना है, ये प्रेयर है, और यही तो कहने के लिए हम आपको भी कह रहे हैं कि जब भी समय मिले, जब भी वक्त मिले, जहाँ पर भी हो, जैसे भी स्थिति में हो, अगर मन करे, ये भी जोड़ना चाहूंगी, अगर मन करे। बिल्कुल, बहुत सही, बहुत क्योंकि सही, ये बहुत आप सही। पर किसी पर भी कोई प्रतिबंध आप भी नहीं कहेंगे, है। आप भी बिल्कुल। कहेंगे बड़े आए भगवान को प्रकट हाँ। होने वाले, बड़े आए भगवान प्रकट करो, भगवान प्रकट हो जाएंगे। देखो देखो जरा इनका मुंह तो देखो जरा, भगवान प्रकट करने बिल्कुल। बैठे हैं। ये मीरा कर लिए, मीरा और तुलसी तो चले गए, अब यही आ गए, यही प्रकट करेंगे भगवान को। बिल्कुल, अगर तो आपका मन करे तो आप हाँ, आवाज आप दीजिए, करें, ना कोई मन करे आवाज- तो कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, एक आवाज़ देने का हम एक निवेदन, एक रिक्वेस्ट एक कर रहे हैं कि भैया हमारी आवाज़ कम पड़ रही है, हमारा पिता है, आपका भी पिता है, आओ हम दोनों भाई मिल करके आवाज़ दें। मिलने में भी ये नहीं है कि कहीं इकट्ठा होंगे और 7:15 पे दोनों आवाज़ में आवाज़ देंगे। आपने अपने पास से कहा, आपके पास भी वह परम प्यारा है। जब याद आया आपने कह दिया, रात के 2 बजे, दिन के 2 बजे, सुबह शाम जब चलते फिरते, हमें जब याद आया हमने कह दिया। दोनों की पुकार वह तो सुनता ही है, हर एक की। उस तक हमारी आवाज़ चली गई, उसकी पुकार चली गई। यही अपना मिशन है, यही अपना एक प्रयास है, एक जो भी कहिए एक पुकार है। बिल्कुल। और ये पुकार, ये प्रयास, ये कोशिश, ये एक अनूठी कोशिश, ये एक ऐसी कोशिश जो शायद कभी ना पूरी हो, लेकिन उसके बावजूद भी हम एक पुकार देने के लिए बहुत यहाँ सुंदर पर आपने हैं। शब्द कहा कि शायद कभी न पूरी हो, बिल्कुल। शायद कभी न पूरी हो, शायद कभी न पूरी हो, क्योंकि हम किसी भी प्रकार से मीरा नहीं है, बिल्कुल। तुलसी नहीं है, नरसी नहीं है, किसी प्रकार से किसी लायक नहीं है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि मालिक मेरे माँ बापू तेरे बेटे अवश्य हैं। बिल्कुल। और बस इसी नाते एक पुकार हम भी दे रहे हैं, मन करे तो आप भी दीजिए, और उसके बाद जब याद आए तब बिल्कुल, दीजिए। ये बिल्कुल। नहीं है कि सुबह ही देना है, शाम ही देना है, ऐसे ही देना है, यही कहना है। बिल्कुल, यहाँ पर ये बात भी समझना ज़रूरी हो जाती है कि इसके लिए कुछ भी निर्धारित नहीं है, ना कोई भाषा निर्धारित है, ना कोई मंत्र निर्धारित है, ना कोई समय निर्धारित है, ना कोई स्थान निर्धारित है, ना ही कोई, इसके लिए कुछ नहीं चाहिए। जैसे आज अपने पास में कोई आदमी बीमार हो और उसे वो डॉक्टर कहेगा ऊपर वाले को पुकारो, तो उस समय क्या कोई निर्धारित है कि हर व्यक्ति बीमारी के समय यही कहेगा, यही भाषा में यही नाम लेगा, राम ही कहेगा? मुसलमान भाई उसे खुदा कहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं we can see on the same ground कि जब हम तमाम चीज़ों के लिए कुछ भी निर्धारित नहीं है, तो क्या पुकारने के लिए, और हम होते कौन है निर्धारित करने वाले? उसे सब समझ में आता है। मुद्दा यह है कि हम उसे बिल्कुल पुकारें तो सही। तो बस यही हमारा एपिसोड है, यही हमारा कार्यक्रम है, यही हमारी पुकार है, और यही एक मूर्खतापूर्वक अभियान है। लेकिन
उसके बावजूद भी आपसे यही कहना चाहेंगे कि अगर आपका भी मन करे तो आप ईश्वर को पुकार सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही, यहीं पर आप सबसे हमारी विदा तरफ से लेंगे। ये कहना है कि ये परम जरूरी है, परम जरूरी है। ये केवल एज फार एज टू मी आई थिंक इससे ज़्यादा जरूरी हमारे जीवन में। हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं, खाना कपड़ा रोटी मकान सब चीज़ें हैं, लेकिन वह परमपिता को एक पुकार देने में हमारा कुछ नहीं जाता है और हमें अवश्य देनी चाहिए। एक पुकार देने में हमारा कुछ कोई प्रकार से क्या गया, कुछ भी नहीं। बस बहुत ज़रूरी है ये। हम मानव कहलाते हैं, उस परमपिता ईश्वर हमारे पास है, सुनता है, हम उससे आवाज़ ना एक सुनाए नहीं, बिल्कुल, कि भाई सामने प्रकट रहे तो प्रकट रह सकता है। बिल्कुल, दैट्स इट। और क्योंकि पवन जी हमने देखा है कि मान लीजिए ईश्वर तो छोड़िए, वो तो परम सत्ता है। अगर हम एक इंसान की बात करें, जब हम पे प्रॉब्लम होती है, आप और हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, हमारे जीवन में घटना घटित हुई होगी कि जब मान लीजिए मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी की ज़रूरत है और मेरे पास पानी नहीं, मैं किसी से भी मांगूंगी। मैं तब ये नहीं सोचूंगी कि ये मुझे देगा, ये मुझे नहीं देगा, ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरा दुश्मन है। मैं मांगूंगी, मैं सबसे मांगूंगी। मेरी ज़रूरत है, मैं मांगूंगी। मेरी ज़रूरत है, मैं मांग रही हूँ। मिल गया तो सही, ना मिला तो सही। तो उसी तरीके से यह एक पुकार है, और जबकि हम जान रहे हैं कि वो मेरा पिता कैपेबल है। बिल्कुल। अभी मैं थोड़े दिन पहले, कई बार आदमी को ये पता होता है कि उसके पिता बीमार हैं, कैपेबल नहीं हैं, हॉस्पिटल में हैं, आईसीयू में हैं, लेकिन वो शायद नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमें पता है कि हमारा पिता बीमार नहीं है, इनकैपेबल नहीं है, परम समर्थ है, सूरज बना सकता है, सूरज जिसे हम सोच भी नहीं सकते हैं कि क्या क्या डाल दिया। जैसे मैंने पहले भी शायद एक बार बताया था कि एक बार जयपुर के पास में, स्टेशन के पास में कोई पेट्रोल पंप में आग लग गई थी, पेट्रोल के स्टोर करने वाले कोई जगह में आग लग गई, तो कई दिन तक वो आग जली थी। वहाँ तक कि गाड़ियाँ भी जयपुर तक जाना बंद हो गया था। तो लेकिन वह भी कुछ दिन में वो बंद हो गई, वो आग समाप्त हो गई। तो भगवान ने क्या बनाया, सूरज में क्या डाला है कि अनंतों साल से वैसे ही जलता चला जा रहा है, जलता चला जा रहा है, सारी संसार को प्रकाश दे रहा है। क्या क्या उसमें गणित है, क्या नहीं है, वो जाने। और वह परमपिता इतना समर्थवान हमारे करीब है और हमें सुन रहा है, ये कम फैसिलिटी है। बिल्कुल। तो क्या हम उसे एक प्रकट रहने की आवाज़ तक ना दें? बिल्कुल। हमारा मेरे ख्याल से इतना बनता है कि हम एक आवाज़ तो उसे दे ही सकते हैं। आगे वो प्रकट रहे ना रहे, तो लाख बार प्रकट मत रहे भगवान, हम तुझे करोड़ बार पुकारने का प्रयास करने की कोशिश करेंगे। हम ये नहीं कहते कल प्रयास भी कर पाएंगे, पुकारना तो दूर रहा, प्रयास करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। तो करोड़ बार भी प्रकट मत रहे, हम पुकारते पुकारते संसार से चले जाएंगे, लेकिन तुझे पुकार कर जाएंगे। बिल्कुल। यही और यही एक पुकार है, यही एक कोशिश है। और इसी के साथ अपने इस कार्यक्रम को आज के लिए यहीं पर पूर्ण विराम दे रहे हैं, यहीं पर रोक रहे हैं, लेकर फिर से एक बहुत ही सुंदर सी एपिसोड, एक सुंदर सी चर्चा का विषय हम होंगे हाजिर। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, आप सबसे आज्ञा लूँ, लेकिन उससे पहले पवन जी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।